हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। संपूर्ण सभी साथी जो भी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साथियों बताऊं, आज की जो अपनी क्लास है वो होगी शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि की क्लास होगी। साथियों को बता दूं, आपके 50 सवाल आएंगे शिक्षण अभिरुचि के। 50 सवाल हैं। एक सवाल कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। तो अपने टोटल नंबर हो जाएंगे 150। कितने हो जाएंगे भाई? 150 नंबर। और 150 नंबर में से अपन कितने नंबर ला सकते हैं शिक्षण अभिरुचि में? अपने को ला सकते हैं कितने ही हो, लाने कितने हैं? 140 पार जाना है भाई। 140 पार जाओगे ना शिक्षण अभिरुचि में, तभी अपने का जो सपना है ना 500 वाला, तभी सच होगा। बिल्कुल जा चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करेंगे, केवल ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं ना उतनी मेहनत आप कर लो। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 500 नंबर आप लेके आओगे, 100% नंबर लेके आओगे। साथियों आपको बताना चाहूँगा, शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है ना वो मॉर्निंग में होती है। कितनी बजे होती है भाई? ये क्लास है ना जो आपके मॉर्निंग में होती है 9 बजे। कहने का मतलब है 9 बजे क्लास होती है, जो आपके लाइव क्लास होती है। बिल्कुल आपको रोज 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़ना है। और जो भी अपने साथी आपके बीएसटीसी या पीटीटी की जो तैयारी करते हैं उनके साथ ये वीडियो है ना दबा के शेयर कर दो। कहने का मतलब है जो सारे के सारे जो क्लासेज होते हैं ना, बिल्कुल आपको टाइम शेड्यूल बताया हुआ है, और नहीं बताया हुआ है तो वापस बता दूं। सुबह 9 बजे क्लास होगी शिक्षण अभिरुचि की, 11 बजे क्लास होगी हिंदी की, 6 बजे शाम को क्लास होगी जीके की, और 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास होगी। टॉपिक वाइज क्लासेज होगी। तो ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 500 नंबर ले आएंगे। ज़्यादा अभी से आप डिमोटिवेट मत होइए। केवल आप इतना ही ध्यान रखें, जो क्लासेज आपको दी जाती है उसे आप रेगुलर देखें, और जहाँ तक संभव हो सारी की सारी क्लासेज अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास का पहला सवाल है अपना, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश हो सकता है। यानी जो आपके संप्रेषण प्रक्रिया है ना के तत्वों में संदेश हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? लिखित अथवा मौखिक संकेतों के द्वारा के रूप में, या सेकंड ऑप्शन है अपना केवल लिखित रूप में, थर्ड ऑप्शन में है केवल मौखिक ग्रुप में, या आपका डी ऑप्शन है केवल सारी कोई नहीं। बताओ भाई इस सवाल का आपके आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है ना वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ताकि क्या होता है अपनी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। यानी कोई भी सवाल आपके सामने आता है और उस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो ना, अपनी तैयारी है ना थोड़ी सी बेहतर लेवल की हो जाती है। तो साथियों जिस भी साथी ने पहला सवाल बताया है यानी पहला ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। लिखित अथवा मौखिक संकेतों के रूप में, यानी संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश कैसे हो सकता है? लिखित अथवा मौखिक संकेतों के रूप में। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत है? संप्रेषण के प्रकारों में अपने को पूछा है कौन गलत है, उसको बताना है। निर्वैयक्तिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, या अशाब्दिक संप्रेषण, या कोई नहीं। बताओ भाई जिस भी साथी को आंसर पता है ना तो बताओ रे भाई, बताओ देखा, बताई दो भाई, बताई दो देखा। जिस साथी ने फर्स्ट आंसर बताया है आपका आंसर बिल्कुल सही है। अपने को पूछा गया था संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत है, यानी कौन प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? निर्वैयक्तिक संप्रेषण, यानी ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे भाई? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना उस साथी का आंसर बिल्कुल राइट है।
अगला सवाल है, थोड़ा सा सवाल बड़ा है। मैं साथियों आपको बताऊं ना, तो शिक्षण अभिरुचि के जो सवाल होते हैं ना, थोड़े से लेंदी होते हैं, यानी थोड़े से बड़े होते हैं ना, जिस वजह से अपने को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हम बेहतर से बेहतर सवाल करेंगे ना, तो अपना एग्जाम है ना, जिस सवालों के अपन यहाँ आंसर दे रहे हैं ना, उसी में से कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। ये चीज़ अभी आप मेरी नहीं मानोगे, मेरे को पता है। ये चीज़ आप मेरी कब मानोगे? एग्जाम देकर वापस घर आओगे ना, तब आप बोल दोगे कि सर आपने जो बताया वही हुआ। हमने जो भी सवाल यहाँ पर ऑप्शन किए ना, वही एग्जाम में मिल गए। सवाल है अपना, निम्नलिखित में से जनसंचार से क्या तात्पर्य है? जनसंचार का नाम आपने सुना ही होगा, उससे क्या तात्पर्य है? भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप में आमने सामने रहकर करना। अगला ऑप्शन है आपके सामने, संदेश प्राप्तकर्ता व्यक्ति को आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। थर्ड ऑप्शन है अपने पास में, विचारों और सूचनाओं के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक प्रसार करना। और फोर्थ ऑप्शन है, कोई नहीं। बताओ भाई, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? यानी जनसंचार से क्या तात्पर्य है, जनसंचार का क्या मतलब है? बता ही दो भाई, बता ही दो, देखा बता ही दो रे। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है ना, सी ऑप्शन, तो जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या होगा? विचारों और सूचनाओं के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक प्रसार करना, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा रे। क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस प्रकार के संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है? यानी ऐसा कौन सा संप्रेषण है जिसमें वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है स्पर्श संपर्क संप्रेषण। दूसरा ऑप्शन है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। तीसरा ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताओ भाई, बताओ देखा, बताओ देखा। क्वेश्चन जो भी नहीं समझ में आता है ना, तो वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, तो उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जा सके। कहने का मतलब है, मान लो कोई सवाल है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, आपको समझ में नहीं आता हो, तो उस सवाल को वापस बता दिया करो, ताकि हम वापस रिपीट कर दें उस सवाल को। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है ना, मौखिक संप्रेषण, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। सवाल में पूछा गया था अपने को, किस संप्रेषण में? मौखिक संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यमों से विचार की अभिव्यक्ति या विचार प्रकट किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा रे भाई राइट आंसर। चिंता मत करना, लेके आ जाएंगे नंबर 100%। अगला सवाल है आपका, पूर्वाग्रह, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण तथा आपूर्ति जिज्ञासाएं इत्यादि किस प्रकार की संचारित भाषाओं के अंतर्गत आती है? बताओ भाई, किस प्रकार की संचारित भाषाओं के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है आपके समाचार पत्र संबंधी बाधाएं। दूसरा ऑप्शन है आपके मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तीसरा ऑप्शन है आपके शोर एवं भाषा संबंधी बाधाएं। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताओ भाई, बताओ देखा। जिन भी साथी रे पतो है ना, जिन भी साथी ने पतो है वो बताओ भाई, बता दो देखा। बता दो भाई, बता दो देखा। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। बी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके बी ऑप्शन जिस भी साथी ने दिया है ना, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आप बहुत आगे तक जाओगे। कहने का मतलब है आप इतने आगे जाओगे, इतने आगे जाओगे, पीछे से आवाज़ लगानी पड़ेगी, रुक जाओ भाई रुक जाओ, अता घना अब तो आगे जाना है। अपन जीवन में इतना आगे बढ़ना है
अपने मारवाड़ी में कहावत है ना, जीवन में अतो आगे बढ़नु है, अतो आगे बढ़नु है, अतो आगे बढ़नु है कि पाछो बुलार जावे। तो भाई इतना आगे बढ़ना है अपने को जीवन में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रभावी शिक्षण आयोजित करने में बाधा बनती है? कौन सी बात बाधा बनती है भाई? निरंतर अपने कार्य का मूल्यांकन करते रहना तथा उसमें सुधार करते रहना। सेकंड ऑप्शन है आपका शिक्षण की नवीन विधियों में रुचि नहीं लेना। थर्ड ऑप्शन है आपका अपने विषय से संबंधित समस्याओं पर चिंतन करना। अगला है ऑप्शन आपका विद्यार्थियों की व्यक्तिगत मित्रता के प्रति सजग न रहना। कौन सा होगा भाई सही आंसर? बताई दो भाई, बताई दो देगा। जिन भी साथी ने पता है ना वो आंसर बताओ भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ भाई। जिस साथी ने फोर्थ आंसर बताया है ना, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत मित्रता के प्रति सजग न रहना। अपने को पूछा क्या है? प्रभावी शिक्षण को आयोजित करने में बाधा बनती है। कौन बनती है भाई? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत मित्रता के प्रति सजग न रहना। ये अपने विशेष रूप पे क्या बनती है? बाधा बनती है भाई। क्या बनती है रे भाई? बाधा बनती है भाई। अगला सवाल है आपका, बालकों की आपस में लड़ने झगड़ने की आदत पर काबू पाने के लिए किस सुझाव को प्राथमिकता दोगे? यानी बालक होते हैं ना, बालक आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो मतलब आपको अगर कहा जाए कि उस पर काबू पाना है, यानी उनको अच्छे संबंध उनके बीच में विस्थापित करना है, तो आप काई करो, क्या करोगे आप? झगड़ालू विद्यार्थियों को कठोर दंड देने की घोषणा की जावे? ऐसा नहीं करना है भाई। ऐसा सवाल करोगे ना तो आपका 3-2-1-0 वाला मामला में अंडा आएगा आपके पास में। झगड़ालू विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित किया जाए। झगड़ालू विद्यार्थियों के लिए खेलकूद के कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाए। झगड़ालू विद्यार्थियों को कुछ जिम्मेदारियों के कार्य सौंपे जाए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो आपके झगड़ालू बच्चे हैं ना उन पे काबू पाया जा सके। मतलब शिक्षण अभिरुचि भाई ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको सर्व समाज सभी के बारे में सोचकर आंसर देना होता है। आप क्या करते हो? अपने खुद पे सोचकर, मतलब अपन छोटे थे, बच्चे थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, अपने घर वाले अपने दुख मेलते थे। कहने का मतलब है अपने को कठोर दंड देते थे। इसका मतलब पहला सही हो जाएगा। और वो होता क्या है? वास्तव में गलत होता है। सबसे गलत आंसर वो होता है। तो आप ऐसा मत करना। समाज, परिवार, आगे का शब्द का पीछे का मामला सोच के तभी आंसर देना। जिस भी साथी ने डी आंसर दिया है ना, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। झगड़ालू विद्यार्थियों को कुछ जिम्मेदारी के कार्य अगर अपन सौंपेंगे ना तो उनका झगड़ने में दिमाग नहीं लगेगा और उनका दिमाग सही दिशा में चलेगा। जिस वजह से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा रे भाई? डी ऑप्शन अपना बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस साथी ने दिया है तो आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है भाई, मान लीजिए कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं। अरे भाई अंग्रेजी तो अपना शुरू से हाथ तंग है। दूसरा का अध्यापक मान लो चाहे अंग्रेजी का मान लो, कोई बात को नहीं, मतलब मानना है। गणित में अपन करते हैं ना, माना कि एक्स, माना, तो माना कि मानना ही है अपने को। यानी माना कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं और आपको 5,000 रुपये अंग्रेजी शिक्षण के सुधार के लिए आपकी इच्छा अनुसार खर्च करने को कहा जाए। यानी आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, 5,000 रुपये आपको दिए जाते हैं कि आप अपने हिसाब से क्या करना है, अंग्रेजी शिक्षण को सुधार करने के लिए खर्च कर दो। तो आप किस पर खर्च करोगे? बताओ भाई। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षण सुधार के उपाय सुझाने के लिए सेमिनार आयोजित करेंगे। सेकंड ऑप्शन है अपना अंग्रेजी व्याकरण, साहित्य तथा अंग्रेजी डिक्शनरियाँ खरीदेंगे। थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों को इनाम देंगे। डी ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित सामग्री खरीदने में। मतलब सवाल है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अपने को उसी बेस पे आंसर देना है जिस प्रकार से आंसर पूछा गया है।
बताओ भाई, बताओ, देखा, बता दियो भाई, बता दियो, आंसर बता दियो। क्या करोगे रे भाई, किसमें पैसे ज़्यादा खर्च करोगे? 5,000 रुपये दे रखे हैं आपको, ऐसा नहीं अपने कपड़े लेके आ जाओ 5,000 रुपये के ऐसा नहीं करना है आपको। जिस साथी ने आंसर दिया है ना डी ऑप्शन, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित सामग्री खरीदने में किसमें रुपए व्यर्थ करोगे भाई? अंग्रेजी विषय से संबंधित सामग्री खरीदोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो सामग्री आपने अंग्रेजी विषय से संबंधित खरीदी है वो बच्चों के बीच में लाओगे, तो बच्चे उनको दे के कुछ ना कुछ आपकी भाषा के अंतर्गत क्या होगा, सुधार होगा। जिस वजह से कौन सा आंसर राइट होगा भाई? अपना डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मान लीजिए कि आप हिंदी के अध्यापक हैं। लो भाई, अंग्रेजी वाला तो आपने बोल दिया हाथ तंग है, तो हिंदी के तो बन जाओ। अब मान लो आप हिंदी के अध्यापक हो, आपके छात्र वर्तनी संबंधी बहुत गलतियां करते हैं, तो आप क्या करोगे? वर्तनी मान जानते हो भाई? मतलब अपने जो लिखने में जो स्टूडेंट है ना वो बहुत गलतियां करते हैं, तो आप क्या करोगे? पीटोगे उनको? अरे पीटते ही जीरो जीरो अंडा आएगा। कहने का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन है अपना प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को सूचित करेंगे, थर्ड ऑप्शन में है अधिकतर छात्रों द्वारा की जाने वाली अशुद्धियों की सूची बनाकर 1 माह तक उन्हें प्रतिदिन सिखाएंगे तथा उसके पश्चात जांच करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं की कौन करा अशुद्धियाँ करबो करी चालबो करी काम। बताओ भाई कहीं करो, बताओ रे भाई क्या करोगे रे भाई? बताओ देखें, कहीं करो भाई, बताओ देखा, बताओ देखा, बताई दो भाई, बताई दो, बता दो भाई। जो भी अपना आंसर है ना वो आंसर बता दिया करो, ताकि अपना जो मामला है ना वो सेट चलता रहे, यानी अपन जो चाहते हैं वो अपने को मिलते रहे। और कोई आंसर अपन गलत करते हैं ना, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि आपको जेल कर दूंगा। आंसर गलत है तो कोई बात नहीं, आप अच्छा सही आंसर आंखों से देखोगे ना तो वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है सी ऑप्शन, उस साथी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगर मान लो आप हिंदी के अध्यापक हों और छात्र वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, तो आप क्या करोगे? अधिकतर छात्रों द्वारा की जाने वाले अशुद्धियों, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट किस में गलती करते हैं, उसकी सूची बनाओगे और 1 माह तक उन्हें, यानी 1 महीने तक प्रतिदिन रोज सिखाओगे। उसके पश्चात जांच करोगे कि कौन सा स्टूडेंट है वो सही कर रहा है, कौन सा बेटा लापरवाही कर रहा है, उसके बारे में पता करोगे आप। तो इसका मतलब जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है यानी सी ऑप्शन बताया है, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला सवाल है आपका, जिस कथन से आप सर्वाधिक सहमत हैं वो कथन बताएं भाई। ऐसा कौन सा कथन है जिससे आप सबसे ज़्यादा सहमत हो? अध्यापक के व्यवसाय को पढ़े लिखे बेकारों का अंतिम शरण स्थल माना ना गलत है। यानी अध्यापन होता है ना पढ़ाना, वो व्यवसाय को, अध्यापन के व्यवसाय को पढ़े लिखे बेकारों का अंतिम शरण स्थल मानना गलत है। सेकंड ऑप्शन है आपका जिन्हें अन्यत्र काम नहीं मिलता वह अध्यापक बन जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है अपना यदि कोई नौकरी या काम नहीं मिले तब भी इस व्यवसाय में आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है अपना अध्यापन का व्यवसाय चुनने के बाद भी अन्य अधिक वेतन वाली नौकरी की खोज करते रहना चाहिए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बताओ भाई, बिल्कुल आपको तो पता ही है, और आप जो भी स्टूडेंट अभी 12th करके आएंगे उनको तो स्टूडेंट को सभी को अध्यापक के बारे में विशेष नॉलेज होगा। वो तो मतलब गुस्से के अंदर जिसमें सबसे गलत आंसर है ना वो बताएंगे, मतलब 12th वाला स्टूडेंट बताएंगे कि अध्यापक वही बनता है जिसको कहीं काम नहीं मिलता है तो बिल्कुल ऐसा आप अगर आंसर बताओगे ना बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, कहीं के नहीं रहोगे, आपको अंक नहीं मिलेगा, अध्यापक को तो कहीं चाहे काम मिले कि नहीं मिले। बिल्कुल जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया ना आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अध्यापन का व्यवसाय चुनने के बाद भी एक अन्य वेतन, अधिक वेतन वाली यानी ज़्यादा व्यय वाली जो आपकी नौकरी है ना उसकी खोज करते रहना चाहिए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्या है भाई? बहुत स्ट्रगल करने वाला कार्य है। तो साथियों आज की जो अपनी क्लास थी ना शिक्षण अभिरुचि की, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण क्लास थी,
जिसमें अपन ने बिल्कुल अच्छे अच्छे सवालों का आंसर दिया। फिर भी अगर मान लो आपके कोई सवाल में कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगली जब क्लास होगी ना तो बिल्कुल आपका डाउट है वो 100% क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, रोज़ सुबह 9 बजे होती है आपकी शिक्षण अभिरुचि की लाइव क्लास। बिल्कुल अपने अड़ोस पड़ोस सभी को जोड़ दो इस क्लास में, और शेयर वाले बटन को इतना दबा के शेयर करो कि मतलब बटन बोले कि क्या कर रहा है भाई, किसको शेयर कर रहा है, मुझे परेशान कर दिया। मतलब जहाँ तक संभव हो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जल्द ही मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।